क्या आप भी महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सपना देखते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि पूरी यात्रा कैसे करें? तो आज मैं आपको डे बाय डे पूरी यात्रा करवाने वाली हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि कब निकलना है, कहाँ रुकना है और कौन कौन से मंदिर देखने हैं और पूरी यात्रा किस तरह आराम से पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंचेंगे रायपुर स्टेशन। रात 8 बजे रायपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन रहेगी। इसके बाद पूरी रात ट्रेन में सफर रहेगा। आप चाहें तो ट्रेन में उपलब्ध भोजन खरीद कर सकते हैं या ट्रेन में बैठने से पहले डिनर घर से कर सकते हैं। यहीं से शुरू होगी बाबा महाकाल के दरबार तक पहुंचने की हमारी आध्यात्मिक यात्रा। डे 2 महाकाल दर्शन एवं उज्जैन दर्शन। यदि ट्रेन समय पर रहती है तो सुबह लगभग 11:50 यानी 12 बजे तक उज्जैन पहुंचेंगे। स्टेशन से होटल पहुंचकर फ्रेश होंगे और दोपहर का भोजन करेंगे। इसके बाद पैदल ही विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एकमात्र साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग यानी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर राक्षस दूषण का वध किया और उज्जैन की रक्षा की। तभी से वे महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। महाकाल का दर्शन आसानी से 2 से 2.5 घंटे में हो जाता है और यदि आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो उसमें और आसानी से सामने से दर्शन हो सकता है। अब देखते हैं उज्जैन के साइड सीन। सबसे पहले हम देखेंगे रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध पवित्र घाट है। यहाँ कुंभ मेला और शाम की गंगा आरती श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण है। इसके बाद चलते हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। सांदीपनी आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 कलाएं, 64 और अनेक विद्याएं केवल 64 दिन में सीखी थी। आश्रम परिसर में गोमती कुंड के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा के लिए विभिन्न पवित्र नदियों का जल यहाँ एकत्र किया था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के खोए हुए पुत्र को वापस लाकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया था। उसके बाद हम चलेंगे काल भैरव मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। काल भैरव मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र टेम्पल है। यह भगवान काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का उग्र स्वरूप और उज्जैन का गार्ड ड्यूटी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार काल भैरव उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं और महाकाल क्षेत्र के प्रमुख रक्षक है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है। मान्यता है कि भगवान स्वयं इसे भेंट को स्वीकार करते हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे विश्व प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है और अत्यंत पवित्र टेम्पल है। यह मंदिर माँ हरसिद्धि को समर्पित है और उज्जैन के सबसे प्रमुख पिलग्रिमेज साइट्स में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती की कोहनी इसी स्थान पर गिरी थी, इसीलिए इसे 51 पवित्र शक्तिपीठ में शामिल किया जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसके 2 विशाल दीप स्तंभ है, जिन पर नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान हजारों दीपक जलाए जाते हैं। बाद होटल में विश्राम करेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी प्रस्थान करना है। ये सारे साइट सीन पूरे एक दिन में कवर हो जाते हैं। डे 3 अब हम चलेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर। सुबह जल्दी तैयार होकर लगभग 6 बजे एसी वाहन से ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगे। रास्ते में नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और आसपास के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। उज्जैन से महाकालेश्वर जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। रोड में ट्रैफिक हो सकते हैं और ओंकारेश्वर दर्शन बहुत ही मुश्किल से होता है। 4 से 5 घंटे वहाँ पर भी लग जाते हैं। ओंकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर दर्शन आसानी से नहीं होता है। यदि आपके पास वीआईपी सुविधा हो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और आसपास के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। दोपहर का भोजन करेंगे और इसके बाद इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हमने इंदौर में ही अपना होटल स्टे रखा था। आप चाहें तो ओंकारेश्वर में भी स्टे कर सकते हैं। शाम तक हम इंदौर पहुंचते हैं और रात्रि डिनर के बाद होटल में स्टे रहेगा। इसके बाद इंदौर शहर के प्रमुख स्थानों को हम घूमेंगे। हम जाएंगे खजराना गणेश मंदिर।
माना जाता है कि मुगल काल में भगवान गणेश की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक कुएं में छिपा दिया गया था। बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1735 में उस मूर्ति को स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण कराया। श्रद्धालु का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए देश भर से लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक शांति, प्राचीन इतिहास और भगवान गणेश के दिव्य स्वरूप के कारण इंदौर के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से गिना जाता है। इस मंदिर की खासियत भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमा, चांदी से सजा गर्भगृह, हीरों से सुशोभित नेत्र और विशेष रूप से बुधवार व गणेश चतुर्थी पर होने वाली भव्य पूजा इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद हम देखेंगे सराफा मार्केट। सराफा मार्केट दिन में एक प्रसिद्ध ज्वेलरी मार्केट और रात में इंदौर का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड हब बन जाता है। यहाँ आप पोहा, भुट्टे के कीश, गर्दे, जलेबी, मालपुए और कई प्रसिद्ध इंदौरी फूड का स्वाद ले सकते हैं। दोपहर में भोजन के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे हमारी वापसी की ट्रेन रहेगी। ट्रेन में भोजन स्वयं के खर्चे पर रहेगा। सुबह लगभग 4 बजे यह ट्रेन गोंदिया पहुंचती है और 7 बजे रायपुर पहुंचकर हमारी यात्रा का समापन होगा। बाबा महाकाल और भगवान ओंकारेश्वर का आशीर्वाद लेकर सभी यात्री अपने घर सुखद यादों के साथ लौटेंगे। बात करेंगे होटल कहाँ लेना चाहिए। महाकाल मंदिर के पास दर्शन के लिए सबसे सुविधाजनक, जहां बजट से प्रीमियम होटल उपलब्ध है और इस पूरी ट्रिप का खर्चा 7 से 8 हजार में आराम से आपका ट्रिप कंप्लीट हो सकता है। इसमें होटल, लोकल साइट सीन, टूर और ग्रुप के अनुसार निर्धारित सुविधाएं शामिल होती हैं। मिनिमम 20 पर्सन होना चाहिए। अगर अभी बिना किसी भागदौड़ और टेंशन के बाबा महाकाल, ओंकारेश्वर और इंदौर की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं तो अराउंड द वर्ल्ड हॉलिडेज रायपुर आपके लिए हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान रखता है। रेलवे टिकट से लेकर होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, दर्शन की योजना और पूरी यात्रा के दौरान हमारी टीम आपके साथ रहती है। ताकि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई यादगार यात्रा के साथ। जय महाकाल, हर हर महादेव।